हरिवंश राय बच्चन जी की एक गीत इस कविता में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त करने की कोशिश की थी। जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त करते हुए कवि यह बताने की कोशिश करना चाहता था कि हमारे जीवन में क्षणभंगुरता तो है, साथ ही प्रेम की व्यग्रता भी है। इसको उन्होंने पहले भाग में व्यक्त किया था। हम मध्य भाग में उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। वे कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इस मध्य भाग में यह बताने की कोशिश करना चाहता है एक गीत के कि बच्चे प्रत्याशा में मतलब आशा में होंगे, इंतजार करते होंगे। पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के परिवार को लेकर सोचने की कोशिश करेंगे। यह उनका परिवार है। ये बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, अजिताभ बच्चन है, उनकी दोनों भवियां हैं और अमिताभ बच्चन के पिताजी भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इनको हम देखेंगे। और दूसरी बात, रचनाकार ये बताना चाहता है कि प्रत्याशा में अर्थात आशा में, विश्वास में, ये बच्चे देखिए अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं। माता पिता के आने का समय हो गया होगा, इसलिए वह इंतजार कर रहे हैं, ध्यान देखने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो यही ध्यान परों में चिड़ियों के भी भरता होगा, यही चंचलता भरने की कोशिश करता होगा। जैसे उनको पता है, मनुष्य को पता है कि उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, चिड़ियों को पता है कि उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उस इंतजार के लिए इनमें चंचलता भरने की कोशिश की जाती है, यह कवि कहना चाहता है। देखिए चिड़िया के बच्चे कैसे इंतजार कर रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये चिड़िया का घोंसला है, ये देखिए ये बच्चा है और ये अपनी माँ का इंतजार कर रहा है कि माँ कुछ खाने के लिए लाएगी। ये इंतजार में, यहाँ ये बच्चा है, चिड़िया का बच्चा इंतजार में है। उसी प्रकार से हमने यहाँ देखा था कि ये मनुष्य के बच्चे भी इंतजार में हैं, वो आशा में है, इंतजार में है कि हमारे माता पिता लौट कर आएंगे। अर्थात मनुष्य भी इंतजार में है, मनुष्य के बच्चे भी इंतजार में हैं और पंछियों के अर्थात चिड़ियों के बच्चे भी इंतजार में हैं। इसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समझाने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार से, उसे हम समझते हैं। देखिए कवि प्रकृति के माध्यम के से ही उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश करता है। एक चिड़िया को वो लेता है, वो दिन ढलने के बाद कैसे चंचल होती है अपने बच्चों को मिलने के लिए। ये प्रकृति है, कुदरत है, और कुदरत का नियम है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, अपनों के मिलने की आतुरता उसमें होती है। संध्या समय होने के पहले वह घर पहुंचना चाहता है, अपने मंजिल पर पहुंचना चाहता है, ठिकाने पर पहुंचना चाहता है। तो कवि ने यहाँ एक चिड़िया को उदाहरण बनाया है। चिड़िया कैसे अपने घोंसले की तरफ भागने की कोशिश करती है, अपने बच्चों की तरफ, उसको वे बताना चाहते हैं। वे जितना जल्दी हो सकती है अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती है, बच्चों के पास जाना चाहती है। दिन भर उन्हीं बच्चों के लिए ये भटकती रही, उनके ही खाने की व्यवस्था करती रही। जब व्यवस्था हो चुकी है तो ऐसी अवस्था में संध्या के समय अपने बच्चों के पास जाकर उनके साथ रहना वो चाहती है। चिड़िया, हर चिड़िया चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ये सही है। कोई मनुष्य अगर घर से बाहर जाता है, काम धंधा करने वाला है, वह संध्या के समय आता है और आते समय वह पिता अगर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें रोजमर्रा के जीवन की लाता होगा, तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों को ये आशा होती है, यह विश्वास होता है कि मेरे पिताजी आते समय कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से चिड़िया के बच्चों को भी ये आशा हो रही है कि कुछ न कुछ उसकी माँ उनके लिए खाना लेकर आने की कोशिश कर रही होगी। और ये ध्यान जैसे ही उसको आता है चिड़िया को, तो उसके पंख अपने आप तेजी से चलने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। उसका उद्देश्य यही होता है कि मैं जितना जल्दी हो सकूं उतना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश मैं करूं, ये वो चिड़िया सोचती है। और ठीक उसी प्रकार से कवि भी यहाँ कहना चाहता है कि एक माँ के मन में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, जिसे हम वात्सल्य भाव कहते हैं, मातृत्व प्रेम जिसे कहते हैं, ये उसकी व्यग्रता है। ये सभी प्राणियों में है, मनुष्य में है, पंछियों में है, पशु पक्षियों में है। जो भी बच्चों को जन्म देता है या जिनके भी बच्चे इस संसार में हैं, इस प्रकृति में हैं, ऐसे हर एक के मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम की भावना होना सहज स्वाभाविक है। ये प्राणियों की ये मनोवृत्ति है। प्राणियों में अपने बच्चों के प्रति लगाव होता ही है, उनके प्रति प्रेम का भाव होता ही है। यही कवि इसको बताना चाहते हैं, लेकिन बताने का ढंग उनका कैसा है, प्रकृति को आधार बनाकर प्रकृति के माध्यम से वो बताने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझे मिलने को कौन विकल,
आगे वो कहते हैं, अंतिम भाग में वो कहने की कोशिश करते हैं, मुझे मिलने को कौन विकल, प्रश्न चिन्ह है, मैं होऊं किसके हित चंचल। देखिए कितने अच्छे विचार उनके हैं। और वह कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूं। विकल होना मतलब व्याकुल होना, हित मतलब उनके लिए जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्रियाशीलता चंचलता का अर्थ है, शिथिल मतलब ढीला पड़ता है, पद मतलब पैर, उर मतलब हृदय, विवलता मतलब बेचैनी, आतुरता का भाव जिसे हम कहते हैं। यहां हम सोचते हैं पहली पंक्ति को लेकर, मुझसे मिलने कौन विकल। इस पहली पंक्ति में देखिए कवि कहना चाहता है, ये उनका परिवार मान लीजिए, पत्नी है, बच्चा है, एक बच्चे को बताया गया है, मुझसे मिलने कौन विकल। एक इंसान सोच रहा है, एक मनुष्य सोच रहा है कि मुझे मिलने के लिए कौन उत्सुक हो सकता है, कौन व्याकुल हो सकता है। तो इसका सहज उत्तर है, आपके घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ हो सकती है, अगर बच्चों के साथ साथ पत्नी हो सकती है, ये इंतजार करती हुई व्याकुलता में दिखाई देते हैं। तो आगे वह कहना चाहता है, मैं होऊं किसके हित चंचल, मतलब मैं किसके लिए चंचलता मेरे पदों में भरूं, ये शायद कवि सोचना चाहता है। फिर जैसे कि अंत में वो कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये दिन कैसे ढलता है इसको मैंने इसके पहले आपको बताने की कोशिश की थी। ये संध्या का समय हो रहा है, तो इंसान अपने घरों की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसके भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चन जी कविता के इस अंतिम भाग में हमें बताना चाहते हैं कि वह संसार में अकेला है, हर इंसान अकेला आता है और अकेला जाने वाला है, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी जीव इस संसार में जीवन लेता है, वह अकेला ही दुनिया में आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो इस दुनिया से जाता भी अकेला है। तो यही वह कहना चाहता है कि संसार में वह अकेला है। अब यहाँ थोड़ा उनकी निराशा व्यक्त हुई है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, ये वह कहना चाहता है। उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा कोई नहीं करता होगा, ये कवि को लगता है। भला वह किसके लिए भागकर घर जाए। अब जिसका अपना कोई घर में इंतजार करने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति ये सोच रहा है, कवि उसकी भावना को बताना चाहता है कि वह उसकी प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा, उसका इंतजार कौन कर रहा होगा, कौन उसको मिलने के लिए इतना व्याकुल हो रहा होगा, कौन उसके लिए उत्सुक हो रहा होगा मिलने के लिए, कोई नहीं है, तो संसार में अकेला है। यहाँ थोड़ा निराशावादी भावना कवि की इस अंतिम पंक्तियों में दिखती है। जैसे पहली दो भागों में हमने देखा, आरंभ में आशावादी था कि घर जल्दी जाना है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। जैसे चिड़िया का उदाहरण देकर भी वो बताना चाहता है कि चिड़िया के घर वाले भी, उसके बच्चे भी उसका इंतजार घोंसले में बैठकर कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ अंतिम भाग में थोड़ा सा नकारात्मक सोच रचनाकार की है। वह कहता है कि इस दुनिया में मेरा है कौन, मैं अकेला हूं, कौन मेरा इंतजार करना चाहता है, कौन मेरी प्रतीक्षा करने के लिए बैठा है, कौन मेरे लिए विवल हो रहा है, कौन मेरे लिए व्याकुल हो रहा है, तो मैं किसके लिए भागते हुए घर चला जाऊं। ये कवि अपनी निराशा को यहां व्यक्त करना चाहता है। और कवि के मन में प्रेम तरंग जगाने का कोई कारण ही नहीं है कि बच्चे के प्रति प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो किसके लिए मेरे मन में प्रेम की भावना जागृत हो, यह कवि शायद कहना चाहता है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जब घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, जैसे मैंने कई रिश्ते आपको बताए, माँ नहीं है, पिता नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो किसके लिए वो घर की तरफ जाए, कौन उसके लिए व्याकुल है। और इसकी सोच में उसके पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं। जो चंचलता उसके मन में पहले थी, वह चंचलता यहाँ पर शिथिलता में परिवर्तित होती है, अर्थात घर की ओर उसके कदम बढ़ने की कोशिश नहीं करते। और उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। यह हर एक को पता है, जैसे सुबह हुई है तो शाम होने वाली है, दिन निकला है तो रात भी होने वाली है। तो रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। देखिए अब कवि की समस्या दूसरी है, कवि की परेशानी अलग है। कवि यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि जब रात के समय पर घर जब जाएगा तो घर में कोई नहीं है, उसकी पत्नी उससे दूर है, अलग है, उसकी प्रिया उससे दूर है, प्रेमिका उससे दूर है, तो उससे वो मिल नहीं पाता। तो ऐसी अवस्था में रात में यह विरह वेदना ही उसको ज्यादा तड़पाएगी, ज्यादा बेचैन करेगी, तो वह अकेलेपन में इस वेदना को सह नहीं पाएगा। इसलिए शायद हो सकता है कि उसके पैर शिथिल हो गए होंगे और इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो जाता है, पीड़ा में वह बेचैन होने की कोशिश करता है। और एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की जो मनोदशा हो सकती है, उस मनोदशा का वास्तविक चित्रण इस अंतिम भाग में कवि
हरिवंशराय बच्चन जी ने करने की कोशिश की है। यहां आकर उनकी एक कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।